बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बनी इसराइल कौन है, किस नबी की औलाद हैं, बनी इसराइल के अकायद क्या हैं और फ़लस्तीन को लेकर बनी इसराइल मुसलमानों के साथ क्यों झगड़ते हैं। इसके अलावा बनी इसराइल के मशहूर अनबिया कौन कौन हैं और उनके सहाइफ और किताबें कौन सी हैं, ये भी आपको बताएंगे। वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि बनी इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और चूंकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का एक नाम या लक़ब इसराइल भी था, इसी निस्बत से ये बनी इसराइल कहलाते हैं। दोस्तों, चूंकि बनी इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, इसलिए याकूब अलैहिस्सलाम की और उनकी औलाद की दास्तान का बयान करना ज़रूरी है। दरअसल यही दास्तान बनी इसराइल की भी दास्तान है, तो चलिए ये दास्तान मुलाहिज़ा फरमाएं। याद रहे कि हज़रत इसहाक बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, महीस और याकूब। कहा जाता है कि बाप बड़े बेटे महीस और माँ छोटे यानी याकूब अलैहिस्सलाम से ज़्यादा मोहब्बत करती थी। एक दिन बाप ने बड़े बेटे से फरमाइश की कि उन्हें शिकार का गोश्त खिलाया जाए। ये सुनकर महीस शिकार की गरज से जंगल की तरफ चल दिया, जबकि माँ ने याकूब अलैहिस्सलाम से कहा, तुम जल्दी से बकरी ज़िबा करके बाप को गोश्त पेश करो और दुआएं ले लो। जब बड़ा बेटा शिकार करके वापस आया तो ये देखकर सख्त परेशान और रंजीदा हुआ कि याकूब अलैहिस्सलाम ने उसके आने से पहले ही वालिद को गोश्त खिला दिया। इस बात पर उसके दिल में भाई के खिलाफ दुश्मनी पैदा हो गई। सूरत हाल को भांपते हुए माँ ने याकूब अलैहिस्सलाम को मशवरा दिया कि वो भाई के गैज़ो गज़ब से बचने के लिए घर छोड़कर अपने मामू के पास इराक के शहर हरान चला जाए। चूंकि इस मशवरे में वालिद की राय भी शामिल थी, लिहाजा याकूब अलैहिस्सलाम रात के पहले पहर ही घर से निकल गए। वो रात और अगला दिन सफर में गुजारने के बाद अगली रात एक आबादी के करीब खुली जगह में पत्थर को तकिया बनाकर सो गए। आंख लगी तो ख्वाब देखा कि जमीन से आसमान तक एक सीढ़ी लगी हुई है, जिसके जरिए फरिश्ते ऊपर नीचे आ जा रहे हैं। इसी असनाम में अल्लाह ने आपसे मुखातिब होकर कहा, मैं तुझको अनकरीब बरकत दूंगा और तेरी औलाद को कसीर कर दूंगा। ये जमीन तेरे लिए कर दूंगा और तेरे बाद तेरी औलाद के लिए। दोस्तों, बताया जाता है कि इसी वादे और बात को लेकर बनी इसराइल यानी यहूद आज तक दावा करते हैं कि ये ज़मीन यानी फ़लस्तीन तो खुदा ने हमारे नाम कर दी हुई है, अल्लाह की तरफ से हिबा है। लिहाजा कोई दूसरी कौम और फ़लस्तीनी मुसलमान किस तरह से इस पर अपना हक जता सकती है। रिवायात में आता है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जब ख्वाब से बेदार हुए तो बहुत खुश थे, अल्लाह का शुक्र अदा किया और मन्नत मानी कि जब भी मैं सलामती के साथ अपने वालिद के पास वापस पहुंचा तो इस जगह जहां सपना देखा था अल्लाह की इबादत के लिए एक घर तामीर करूंगा और अपने माल का 10वां हिस्सा अल्लाह की राह में खैरात कर दूंगा। चुनाचे उस जगह को छोड़ने से पहले आपने उस पत्थर जिसे तकिया बनाकर सोए थे तेल मल दिया ताकि वापस आकर पहचानने में आसानी हो। अलबत्ता हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने मामू लाबान के पास हरान शहर पहुंचे। मामू भांजे को देखकर बहुत खुश हुआ, सीने से लगाया और खूब खातिर तवाज़ो की। रिवायात बताती हैं कि लाबान की 2 बेटियां थीं, बड़ी का नाम लिया और छोटी का राहील था। चूंकि छोटी बहुत ही हसीन और जमील थी, लिहाजा याकूब अलैहिस्सलाम ने मामू से उसका रिश्ता मांगा, जिस पर लाबान ने कहा, तुम 6 साल तक मेरी बकरियां चराओ। कुछ रिवायात में 7 साल तक भी लिखा है, तो मैं तुम्हारी शादी राहील से कर दूंगा। इस वादे पर याकूब अलैहिस्सलाम 6 साल या 7 साल तक मामू की बकरियां चराते रहे। जब मुद्दत मुकम्मल हुई तो लाबान ने अजीज़ व अकारब और दोस्तों को जमा करके याकूब अलैहिस्सलाम का निकाह अपनी बेटी से कर दिया। अब शादी की पहली रात जब याकूब अलैहिस्सलाम अपनी दुल्हन के पास गए तो पता चला कि निकाह राहील से नहीं बल्कि बड़ी बेटी लिया से कर दिया गया है। सुबह हुई तो मामू से दरियाफ्त किया कि ये क्या माजरा है। मामू ने जवाब दिया, हमारे यहाँ रिवाज के मुताबिक बड़ी बेटी के होते हुए छोटी बेटी की शादी नहीं हो सकती, लेकिन मैंने तो छोटी का हाथ मांगा था, याकूब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया। इस पर लाबान ने कहा, अगर तुम्हें उससे शादी करनी है तो मजीद 7 साल मेरी बकरियों की देखभाल करनी होगी। ये सुनकर याकूब अलैहिस्सलाम ने मजीद 7 साल मामू की बकरियां चराने की हामी भर ली और जब 7 साल मुकम्मल हुए तो लाबान ने राहील की शादी भी याकूब अलैहिस्सलाम से कर दी। याद रहे उस वक्त 2 बहनों से एक मर्द की शादी ममनू ना थी। दोस्तों, रिवायात के मुताबिक हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने राहील से शादी के बाद कुछ वक्त मामू के पास गुजारा
और फिर अहलो अयाल के साथ अपने वतन केनान जो मौजूदा फ़लस्तीन है वापस जाने की इजाज़त चाहिए। ये सुनकर लाबान बहुत गमगीन हुआ क्योंकि उसकी 2 बेटियां, बच्चे और भांजा जिसने 20 साल उसके पास गुजारे अब बिछड़ रहे थे। उसने याकूब अलैहिस्सलाम को मजीद रुकने के लिए कहा, मगर उन्हें अल्लाह की तरफ से हुक्म था कि अब वापस अपने वतन केनान, याद रहे फ़लस्तीन का पुराना नाम केनान था, वहां जाकर दीन इस्लाम की तबलीग करें। लिहाजा वो मामू से इजाज़त लेकर वापसी के सफ़र पर रवाना हो गए। भांजे को रुखसत करते हुए लाबान ने अपनी बेटियों को जहेज के तौर पर बहुत सारी भेड़ बकरियां और सामान खुर्दोनोश साथ दिया। कहा जाता है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने सफ़र करते हुए केनान के नज़दीक पहुंचकर एक ऐसी जगह पड़ाव डाला जहां करीब ही उनका भाई महीस रहता था। लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म न था। गांव के लोगों ने महीस को खबर दी कि एक काफिला ख़वातीन, बच्चों और भेड़ बकरियों के साथ हरान से केनान जा रहा है और काफिले के सालार का नाम याकूब है। यह सुनकर पहले तो महीस परेशान और ताज्जुब में पड़ गया कि ये कौन लोग हैं जो इतना माल असबाब लेकर यहाँ से गुजर रहे हैं। लेकिन फिर जल्द ही 20 साल पुरानी कहानी याद आ गई कि हो ना हो ये मेरा भाई याकूब है। लिहाजा वो 400 भेड़ बकरियां और कुछ साथियों को लेकर उसकी तरफ चल पड़ा। जब याकूब अलैहिस्सलाम को यह खबर मिली तो बहुत गमगीन हुए कि जिस भाई की वजह से मुझे वतन छोड़ना पड़ा, अगर वही आ रहा है तो मुझे परेशान करेगा। मगर ऐन उसी वक्त आसमान से फरिश्ते ने आकर कहा, गमगीन ना हो और भाई का इस्तकबाल करें। ये सुनकर उनकी ढारस बंधी, अपने रेवड़ से कुछ जानवर बतौर तोहफा लिए और आगे बढ़कर भाई का इस्तकबाल किया। महीस ने जब इतनी मुद्दत के बाद भाई को देखा तो गुस्सा जाता रहा। पास आकर याकूब अलैहिस्सलाम को सीने से लगा लिया और साथ ले जाकर खूब खातिर तवाज़ो की। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम चंद रोज़ भाई की मेज़बानी में गुजार कर जब आगे बढ़े तो 20 साल पुराने रास्तों को तलाश करते हुए यरूशलेम के करीब उस मकाम तक पहुंच गए जहां उन्होंने 20 साल कबल पत्थर के तकिए पर सर रखकर रात गुजारी थी। उन्हें अपनी मन्नत याद आ गई। लिहाजा बेटों को साथ लेकर उस पत्थर को तलाश करना शुरू किया जिस पर तेल मलकर गए थे। अगरचे बहुत अरसा गुजर चुका था, लेकिन अल्लाह की मदद व ताईद हासिल थी, इसलिए जल्द ही वो पत्थर तलाश कर लिया और अपनी मानी हुई मन्नत के मुताबिक बेटों के साथ मिलकर वहां अल्लाह का घर तामीर किया, जिसे आज हम बैतुल मुक़द्दस के नाम से जानते हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ आपको ये बताते चलें कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बाद दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस इमारत को दोबारा तामीर करना शुरू किया और फिर उनके बेटे जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात की मदद से यहाँ एक इमारत तामीर की जिसे यहूदी हैकल सुलेमानी के नाम से पुकारते हैं। बताया जाता है कि यह इमारत रूमियों और बाबलियों के हमलों में तबाह हो गई थी, मगर इसकी एक दीवार बाकी है जिसे दीवार गिरिया कहा जाता है। आपने तस्वीरों में या वीडियोस में यहूदियों को अक्सर इस दीवार के साथ खड़े होकर तौरात पढ़ते देखा होगा। यहूदियों का यह भी मानना है कि मुसलमानों ने अपने दौरे इक़्तिदार में ऐन इस जगह पर मस्जिद अक्सा तामीर की कि जहां कभी हैकल सुलेमानी मौजूद था। इसलिए हमें जब भी मौका मिला मस्जिद अक्सा को गिराकर दोबारा ग्रेट हैकल तामीर करेंगे। दोस्तों, बात हो रही थी याकूब अलैहिस्सलाम की। याद रहे कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की 2 बीवियां और 2 बांदियां थीं, लिया और राहील, 2 सगी बहनें और मामू की बेटियां जिनसे शादी करके आप इराक से यरूशलेम वापस जा रहे थे, जबकि बांदियों में जुल्फा और बलहा के नाम रिवायात में मिलते हैं। इन सब के बतन से पैदा होने वाली औलाद और जिस नंबर पर उन बच्चों की पैदाइश हुई उसकी तफसील कुछ इस तरह है। पहली बीवी लिया से रेबून, शमऊन, लावी, यहूदा, लिस्याकार और जबूलून बेटे पैदा हुए, जबकि एक बेटी दीना भी पैदा हुई। दूसरी बीवी राहील से यूसुफ और बिन्यामीन 2 बेटे पैदा हुए। बांदी जुल्फा से जाद और आशर 2 बेटे पैदा हुए और बांदी बलहा से दान और नफ्ताली 2 बेटे पैदा हुए। यूं याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे और 1 बेटी थी। इन्हीं 12 बेटों से आगे चलकर बनी इसराइल के 12 कबीले वजूद में आए। याद रहे कि बनी इसराइल से मुराद इसराइल की औलाद है, क्योंकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल था, जिसका मतलब है अल्लाह का बंदा। लेकिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के एक बेटे यहूदा के नाम की मुनासबत से उन्हें यहूदी भी कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, इस किस्से की इब्तदा दरअसल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से होती है, और वो इसलिए कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते हैं। इस तरह असलन ये आले इब्राहीम है।
और हम मुसलमान हर नमाज में आले इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर दरूद भेजते हैं। लेकिन दोस्तों, ये दास्तान जानबूझकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से शुरू की गई है, क्योंकि उनके वालिद हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के जंक्शन से आले इब्राहीम दो हिस्सों बनी इसराइल और बनी इस्माइल अलैहिस्सलाम में बढ़ जाते हैं। और यही वो नुक्ता है जिसे समझने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ कुछ लोग यहूदियों को बुरा भला तो कहते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि ये हैं कौन और बनी इस्माइल से उनका क्या रिश्ता है। दोस्तों, ये तो हर कोई जानता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दो बीवियां थीं। पहली बीवी बीबी सारा से औलाद ना होने पर आपने फिरौन मिस्र की बेटी सैयदा हाजरा से दूसरी शादी कर ली, जिनके बतन से अल्लाह ने आपको हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शक्ल में फर्जंद अता किया। अगरचे ये अल्लाह का हुक्म और इरादा था, लेकिन बाज़ मौरख लिखते हैं कि जब दूसरी बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम के यहाँ बेटा पैदा हुआ तो दो ख़वातीन के दरमियान चपकलश शुरू हो गई। लिहाजा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बीबी हाजरा और नौमौलूद इस्माइल अलैहिस्सलाम को यरूशलेम से कोसों दूर वादी मक्का में सफ़ा और मरवा के मकाम पर छोड़ आए। और यही जगह आज हमारे हज का एक अहम रुकन है। याद रहे कि बीबी हाजरा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के मक्का चले जाने के बाद अल्लाह ने बीबी सारा को भी बेटा अता कर दिया, जिसका नाम इसहाक रखा गया। और इसी इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल को बनी इसराइल कहा जाता है। यूं समझ लीजिए कि इसहाक अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम दो भाई थे। छोटे भाई इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल जो फ़लस्तीन में फली फूली बनी इसराइल कहलाई, जिसमें से दानियाल अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, अयूब अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, एलिया अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम जैसे आली मर्तबत अनबिया अलैहिस्सलाम ने जन्म लिया। जबकि बड़े बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद सरजमीन हिजाज मौजूदा सऊदी अरब की वादी मक्का में आरे इस्माइल के नाम से आगे बढ़ी। इस तरह रिश्ते के लिहाज से बनी इसराइल और बनी इस्माइल कज़न यानी सगे चचाजाद भाई हैं। और इसी बनी इस्माइल के एक कबीले कुरैश की शाख बनी हाशिम में खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ। प्यारे दोस्तों, ये सारी कहानी बयान करने का मकसद ये था कि आपको बनी इसराइल और बनी इस्माइल के बारे में तफसील से आगाह किया जाए। और आप जान चुके हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटों से ये सिलसिला चला। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद बनी इसराइल कहलाई, जबकि इस्माइल अलैहिस्सलाम की बनी इस्माइल। अब आपको मौजूदा दौर के यहूदियों के बारे में बताते हैं जो खुद को बनी इसराइल कहते हैं। इन यहूदियों और अरबों यानी मुसलमानों में जो झगड़ा चल रहा है, इस झगड़े की असल वजह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पर वही होने वाले वो जुमले हैं जिनका तज़किरा वीडियो के आगाज में हुआ था कि जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने मामू के घर जाते हुए रास्ते में पत्थर पर सर रखकर रात गुजारी और वो ख्वाब देखा जिसमें अल्लाह ने उन्हें बशारत दी कि मैं तुझे बरकत दूंगा, तेरी औलाद को कसीर कर दूंगा और ये ज़मीन तेरे लिए कर दूंगा और तेरे बाद तेरी औलाद के लिए। प्यारे दोस्तों, इसी खुदाई वादे की रिवायत को लेकर यहूदी या बनी इसराइल ये दावा लिए घूम रहे हैं कि अल्लाह ने तो हमारे दादा याकूब बिन इसहाक से बरकत का अहद किया था, लिहाजा बनी इसराइल से बाहर बिलखसूस बनी इस्माइल से कैसे कोई नबी आ सकता है। और ये ज़मीन यानी फ़लस्तीन तो उस वक्त से हमारे नाम हिबा कर दी गई थी, लिहाजा हम बनी इस्माइल के नबी यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं और ना ही अर्ज़ फ़लस्तीन को छोड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये हमारे दादा याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खुद अता की है। दोस्तों, आपके आगाही के लिए यहाँ ये भी बताते चलें कि बनी इसराइल यानी यहूदी इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम को लौंडी का दर्जा देते हैं। इसराइली लिटरेचर के मुताबिक फिरौन मिस्र ने उनके परदादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लौंडी अता की थी और लौंडी कभी मालकन यानी सारा वालिदा इसहाक अलैहिस्सलाम की हम मर्तबा नहीं हो सकती। उनका अपनी किताबों में यह बात लिखने का मकसद ये था कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को लौंडी का बेटा जाहिर करके अपने दादा हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम से कमतर साबित किया जाए, नाउज़ुबिल्लाह। प्यारे दोस्तों, मुस्नद रिवायात के मुताबिक दरअसल हुआ यूं था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तबलीग इस्लाम की वजह से इराक के बादशाह नमरूद के जुल्म सितम का निशाना बने और तंग होकर जब अपना आबाई वतन वादी बाबल छोड़ने पर मजबूर हुए तो अपनी अहलिया बीबी सारा अलैहिस्सलाम को लेकर फ़लस्तीन की तरफ निकल पड़े। रास्ते में मिस्र का मुल्क आता था। वहां पहुंचे तो बादशाह मिस्र फिरौन को उसके कारिंदों ने खबर कर दी कि इब्राहीम नाम का एक मुसाफिर आया है जिसके साथ उसकी इंतहाई हसीनो जमील बीवी भी है।
فرعون کا معمول تھا کہ اگر کسی باہر سے آنے والے شخص کی بیوی خوبصورت ہو تو وہ اسے اپنے پاس رکھ لیتا تھا، لہٰذا اس نے حکم دیا کہ اس عورت کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرعون کے کارندے اس غرض سے آئے کہ اپنی بیوی سارا کو بادشاہ کے پاس بھیجو، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے رب، جس طرح تو نے مجھے نمرود کی آگ سے باحفاظت نکالا، اسی طرح اس بادشاہ کی بری نیت سے میری پاک باز بیوی سارا کو محفوظ رکھنا۔ چونکہ آپ مسافر اور اکیلے تھے، لہٰذا بے بسی کی حالت میں بیوی سارا کو فرعون کے دربار میں روانہ کر دیا۔ جب پیغمبر خدا کی بیوی فرعون کے سامنے گئیں تو وہ ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر دیوانہ ہو گیا اور خراب نیت سے ان کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ دیکھ کر بیوی سارا نے نماز پڑھنی شروع کر دی اور اللہ سے دعا کی کہ اے مالک، میں نے اپنے خاوند کے سوا کسی کو نہیں دیکھا، مجھے فرعون کے غلط ارادے سے محفوظ رکھنا۔ جب نماز سے فارغ ہوئیں تو فرعون نے پھر ہاتھ بڑھایا، لیکن اس دوران اسے عذاب الہی نے آن لیا، وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی اور قریب تھا کہ وہ مر جاتا۔ یہ دیکھ کر سارا علیہ السلام پریشان ہو گئی کہ اگر یہ مر گیا تو بادشاہ کے قتل کا الزام مجھ پر عائد ہوگا۔ انہوں نے پھر اللہ سے دعا کی کہ اسے ٹھیک کر دے۔ جب وہ ٹھیک ہو گیا تو اس نے دوبارہ وہی حرکت کی اور سارا علیہ السلام کو دوبارہ دعا کرنا پڑی۔ جب 2 دفعہ عذاب سے گزرا تو اسے یقین ہو گیا کہ یہ عورت انسان نہیں بلکہ جنات میں سے ہے۔ اس نے اپنے کارندوں سے کہا، تم تو کسی جن کو میرے پاس لے آئے ہو اور اسے واپس اس کے خاوند کے پاس لے جاؤ۔ وہ سارا علیہ السلام کی شخصیت اور کرشمات سے اس قدر متاثر ہوا کہ جاتے ہوئے اس نے اپنی بیٹی ہاجر علیہ السلام انہیں تحفے میں دے دی، جسے بی بی سارا علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا اور انہوں نے اس سے نکاح کر لیا، کیونکہ تب تک ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ اور اس طرح بی بی ہاجر علیہ السلام کے بدن سے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلا بیٹا عطا کیا، جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ یاد رہے کہ اس واقعے کے پیش نظر بنی اسرائیل نے فرعون کی بیٹی ہاجرہ سلام اللہ علیہا کو قصداً کنیز لکھا باحوالہ بائبل، تاکہ اس کی اولاد یعنی بنی اسماعیل کا مرتبہ کمتر کیا جا سکے۔ دوستو یاد رہے کہ مقام و مرتبہ تو اللہ کی طرف سے ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے لیے عطا فرمایا ہے، اور سب نبیوں کا سردار اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرار دیا ہے، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے۔ لیکن یہودیوں میں یعنی بنی اسرائیل میں یہ تعصب پایا جاتا ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ سردار الانبیاء بھی ہیں، وہ ان کے قبیلے میں کیوں نہیں مبعوث ہوئے۔ اور یہی وجہ ہے عربوں یعنی مسلمانوں اور یہودیوں کے بیچ لڑائی اور اختلاف کی، کہ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے علاوہ کسی کو اہمیت نہیں دیتے اور نہ ہی بنی اسرائیل سے باہر کسی کو نبی تسلیم کرتے ہیں۔